सूफियों का मार्ग आप जानते ही है कि इश्क का मार्ग है। मोहब्बत से ऊंचा मुकाम होता है इश्क का। इश्क एक जुनून है, एक पागलपन है, एक दीवानगी है। साधारण प्रेम मोहब्बत की बात नहीं करते सूफी, दीवानगी के आलम की बात करते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी उसकी लिखी हुई है कि एक दरवेश था जो दिन रात बंदगी करता। जो कुछ उसने अपने गुरुओं से सीखा था उसका वो दरवेश अभ्यास करता रहा। फिर उसके जी में आया अब मैं हज करूं। देखो, हर साधक की चाह होती है अपने उस स्थान पे जाना जहां पर कुछ गुरुओं ने श्वासें ली हो, कुछ गुरुओं ने वहां पर अपनी सुगंध बिखेरी हो। तो सोचा इस दरवेश ने कि मैं हज करूं। तो जो हज करने निकला तो बहुत दूर की यात्रा थी। उस समय हवाई जहाज तो होते नहीं थे और बड़ी मुश्किल यात्रा थी, महीनों लग जाते थे। चलते चलते वो दरवेश एक गांव में पहुंचा। थका हुआ था, भूख भी लगी हुई थी, अनजान रास्ता था। उसने एक राहगीर से पूछा कि मुझे ठहरने के लिए कहां जगह मिल सकती है। राहगीर ने जवाब दिया, इस नगर में शाकिर नाम का एक इंसान रहता है, तू उसके घर चला जा। वह इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है और बहुत दयावान और दिलदार भी है, क्योंकि धनवान होना अकेला काफी नहीं है। धनवान तो बहुत है, लेकिन दयावान होना और दिलदार होना ये दो गुण हैं। वैसे तो बोले इस इलाके का सबसे बड़ा धनी तो हमदाद है हमारे नगर का, लेकिन तू शाकिर के घर जा। उस राहगीर ने उसे सलाह दी। वो दरवेश शाकिर के घर गया। अब शाकिर शब्द का अर्थ ही होता है जो अल्लाह के प्रति सदा शुक्राना अदा करता रहता है, उसे शाकिर कहते हैं। हरदम जो भगवान के बंदगी में जो कुछ परमात्मा ने दिया उसके प्रति परम धन्यवाद, अहोभाव, कोई शिकायत नहीं, उसका अर्थ होता है शाकिर। जब उसके पास पहुंचा यह दरवेश तो जैसा उसने सुना था वैसा ही आदमी निकला शाकिर। शाकिर ने उसे अपने घर में पनाह दी, भोजन दिया, बिस्तर दिया। पूरे परिवार ने इस दरवेश की बड़ी सेवा की, पत्नी ने, बच्चों ने। 2 दिन वो ठहरा वहां। तीसरे दिन जब वो चलने लगा तो उन्होंने, परिवार ने उसके रास्ते के लिए खाना पीना आदि सब कुछ दिया। चलते समय दरवेश ने कहा, शाकिर तो कितना अच्छा है, तो कितना अमीर है, तूने मुझे इतना कुछ दिया जबकि तू मुझे जानता भी नहीं है। शाकिर ने अपने मकान की ओर नजर दौड़ाई। बड़ा मकान था उसका, कोठी थी, अमीर था। शाकिर ने अपने मकान की तरफ नजर दौड़ाई और कहा एक शब्द, गुजर जाएगा। दरवेश पूरे रास्ते पर सोचता रहा, इस आदमी ने, शाकिर ने, ये गुजर जाएगा क्या कह दिया। क्योंकि उसके जो मुर्शिद थे, उस दरवेश के गुरु थे, उन्होंने कह रखा था कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लेना किसी भी शब्द का। जब किसी से कोई बात सुनो तो उसको गहराई में अपने भीतर पहले उतारो, उसकी गहराई में जाओ शब्दों के।
वो अपने दिल की धड़कनों को सुनते हुए जिक्र करते हुए, जिक्र एक साधना पद्धति होती सूफियों में, जब वे जिक्र करते हैं, साधना करते हुए, जिक्र करते हुए, कि आखिर शाकिर ने अपने धन दौलत सब की तरफ इशारा करते हुए ये क्यों कहा कि ये भी गुजर जाएगा? कहीं कोई आने वाली घटना के बारे में तो नहीं कह रहा था शाकिर? या फिर ऐसे ही बोल गया? मक्का पहुंचा, ये दरवेश हज किया, वहीं ठहर गया। फिर 1 साल के बाद लौटना हुआ। उसके दिल में विचार था कि एक बार जाकर मैं शाकिर को मिलूं लौटते समय। जब वो वहां पहुंचा उस स्थान पर, तो देखा कि शाकिर का मकान है ही नहीं। लोगों ने बताया कि अब वो यहां का जो सबसे बड़ा अमीर हमदाद था, उसके नौकर है। बाढ़ आई थी, मकान बह गया, भेड़ बकरियां सब शाकिर की बह गई, बहुत गरीब हो गया है वो, इसलिए उसको नौकरी करनी पड़ी। उसे वहीं जाकर मिलो। दरवेश बहुत हैरान हुआ कि इतना नेक आदमी इतने दुख में। फिर वो हमदाद के घर में गया, उस अमीर के घर में, और जब शाकिर को मिला तो उसके बदन पर बड़े फटे कपड़े, उसकी बीवी बेटियां उसके साथ में थी। दरवेश ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है कि तुम्हारे जैसे नेक आदमी के साथ इतनी त्रासदी। शाकिर ने गंभीर स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यह भी गुजर जाएगा। हमदाद भी बड़ा नेक आदमी था। उसने भी दरवेश को पनाह दी, भोजन दिया, विश्राम दिया। कुछ समय तक वो यहीं रहा। जब जाने लगा तो शाकिर ने अपने पास का रूखा सूखा भोजन उस दरवेश को यात्रा के लिए दिया। इन दिनों में 2-4 साल बीत गए और ये दरवेश शाकिर को बहुत याद करता रहा कि इस आदमी में कुछ बात तो है। फिर एक दिन मक्का जाने का ख्याल आया, उसी रास्ते से गुजरा, हमदाद के घर गया। जब हमदाद के घर पहुंचा, उस अमीर के घर, तो मालूम पड़ा कि हमदाद की तो मौत हो गई है और उसने अपना सब कुछ जायदाद शाकिर को दे दिया, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। शाकिर फिर से अमीर हो गया, बेटियों की शादियां हो गई। दरवेश अंदर गया मिलने के लिए शाकिर से और कहा कि अरे वाह शाकिर, इतना अच्छा, खुदा ने खूब रहमत की तेरे ऊपर। शाकिर ने फिर गंभीर स्वर में कहा, यह भी गुजर जाएगा। कुछ दिन दरवेश उसके घर रुका, मक्का गया। इस बार मक्के में वो 2 साल तक रहा। जब वापस लौटा तो मन में चाह उठी उस दोस्त को मिलने की। जब पहुंचा तो मालूम पड़ा कि शाकिर मर चुका है। फकीर ने लोगों से पूछा, उसकी कब्र कहां है? उसकी कब्र पर जाकर नमाज पढ़ूंगा, दुआ करूंगा अपने उस परम दोस्त के लिए। लोगों ने शाकिर की कब्र का पता बता दिया। जब कब्र के पास दरवेश पहुंचा तो कब्र पर एक तख्ती लिखी हुई थी, जिस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। पढ़कर दरवेश बहुत रोया। कहता, यह भी गुजर जाएगा। अब इससे गहरा अर्थ क्या हो सकता है? कब्र पे पहुंच गया, ये कहता यह भी गुजर जाएगा। दरवेश ने बहुत उसके लिए दुआएं की। फिर अपने डेरे को निकल गया जहां का रहने वाला था। कई साल गुजर गए। फिर कई सालों के बाद एक काफिला मक्का की ओर जा रहा था, तो उसे लगा कि जिंदगी में एक, अब आखिरी बुढ़ापे में एक हज मैं और कर सकता हूं। चल तो नहीं सकता, पर ऊंट की सवारी मिल गई है तो उस पर बैठकर चल दिया। रास्ते में शाकिर का गांव आना ही था, उससे रहा नहीं गया।
और सोचा कि एक बार तो शाकिर की कब्र पर जाकर उसे दुआ दे दूं, उसके कब्र पर 2 फूल चढ़ा दूं। जब वो वहां पहुंचा शाकिर की जहां पर कब्र थी, जब देखा तो वहां कब्र ही नहीं। लोगों से पूछा कि अब कहां गई ये कब्र, तो कहते थे तूफान आया था, जमीन धंस गई, टूट फूट हुई, तहस नहस हुआ, और वो कब्र कहां गई पता नहीं। और दरवेश ये बहुत लंबे समय के बाद आया भी था। सब बदल चुका था। जहां उसकी कब्र थी अब वहां आबादी हो गई थी, और ढूंढने पर भी कब्र नहीं मिली। आज दरवेश को शाकिर का ये वचन पूरी तरह समझ में आ गया कि यह भी गुजर जाएगा।